हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू कोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें बताया जाता है कि एक जो रैलम लॉर्ड होता है वो अगर हाई ग्रेड कर्मा लोग को इनहेरिट करता है तो उसे हाई सीट मिलती है हेवनली वेनेटेट की, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन सकता है पूरे यूनिवर्स, जो कि अपनी रेस की मतलब फेट को भी बदल सकता है। तो इसी वजह से जो सेलेस्टियल क्लैन ने इस रूल का एडवांटेज लिया और वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बन गई पूरे यूनिवर्स में। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि दूसरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 272 की स्टार्टिंग होती है। सेलेस्टियल क्लैन में एक हेवनली वेनेटेट है जिसके पास ऐसा कर्मा लो है जिससे वो किसी भी पर्सन को रिबॉर्न करा सकता है हेवनली फेट में जो भी है। तो इसी वजह से जब वो दूसरे हेवनली वेनेटेट्स को मारता है अपने क्लैन के, तो जो क्राउन ऑफ डेस्टिनी होता है उनका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो जो पर्सन होते हैं फिर वो रैलम लॉर्ड की पोजीशन में दोबारा रिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। वेल, रिबॉर्न करा देता है उन्हें, और इसी रीजन से फिर जो हेवनली वे वो फिर एक नया क्राउन ऑफ डेस्टिनी को क्रिएट करता है। तो जो कर्मा लो होता है वो भी नया होता है एक तरह से। फिर वो जो रैलम लॉर्ड होता है सेलेस्टियल क्लैन का जो रिबॉर्न हुआ होता है वो हेवन फेट को दोबारा एक्सेप्ट करता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो वो जो हेवनली वेनेटेट होता है वो उसे दोबारा मार देता है और दोबारा रिस्ट्रक्ट करता है। वो ऐसे तब तक करते हैं जब तक उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कर्मा लो नहीं मिलता है। वेल, स्ट्रॉन्ग कर्मा लो यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग पावर जिससे वो इफेक्ट कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स को। लाइक किसी के पास फायर का कर्मा लो है तो वो फायर को कंट्रोल करेगा यूनिवर्स की। ये सर्कल को 13 टाइम रिपीट करते हैं और उनको फाइनली फिर हाई ग्रेड कर्मा लो मिल जाता है, और जो रैलम लॉर्ड होता है उसे फिर डायरेक्टली हाई सीट में वो प्रमोट हो जाता है हेवनली वेनेटेट की। और जो हेवनली वेनेटेट है जो बाकी पीपल को डिस्ट्रक्ट करा सकता है वो ग्रैंड एल्डर है सेलेस्टियल क्लैन का। वही ऐसा इंसान जिसने सेलेस्टियल क्लैन को इतनी ज्यादा हाई पोजीशन पे लेके गया है वो। इसीलिए इस प्रोसेस में जब भी जो क्राउन ऑफ डेस्टिनी नया पेयर होता है या फिर कोई नया कर्मा लो बनता है तो उसी रेस का जो हेवनली वेनेटेट होता है वो फील कर सकता है। अगर थ्योरी की बात की जाए तो सिर्फ हेवनली वेनेटेट ही फील कर सकते हैं क्राउन ऑफ डेस्टिनी के एग्जिस्टेंस को। तो ये लड़की कौन है, इसने कैसे फील किया? क्या ये लड़की जो मतलब इंचार्ज है हेवनली वे की? वो लड़की बोलती है तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो हंसती है और बोलती है कि तुम बूढ़े लोगों ने मुझे गाना गाने से मना किया था, अब इतने ज्यादा बेशर्म बन के तुम मेरे से मेरी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहे हो। लुजेंग वेल हंसता है। वो लड़की बोलती है कि ओए तुम, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो? लुजेंग बोलता है वेल ऐसे ही, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है क्या तुम लुयान को दोबारा फाइंड करने के लिए बोल रहे हो मुझे? लुजेंग हैरान होकर बोलता है हाँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ एक लड़की को जिसका नाम लुयान है। तुम्हें पता है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में? वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है मुझे पता नहीं है, पर तुमने सभी को बोला कि तुम एक लुयान जैसी लड़की को फाइंड कर रहे हो पहले ही। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ थोड़ी सी, पर उसमें भी एक कंडीशन होगी। लुजेंग बोलता है कंडीशन बताओ मुझे, मेरी हेल्प करो। वो लड़की बोलती है मैं जाऊंगी और पूछूंगी, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को फाइंड कर सकती हूँ कि नहीं। लुजेंग बोलते कैसी कंडीशन के बारे में तुम बोल रहे हो? वो लड़की हंसती और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नोवेल को पढ़ो मेरे लिए। इस प्लेस में रहते रहते मैं कुछ ज्यादा बोर हो गई हूँ, तुम्हें पता है। लुजेंग सोच रहे थे ये लड़की तो जुन बोलती कि लुजेंग मैंने तुम्हें बोला नहीं लड़की बेवकूफ है, अब वो भी चुप हो। लुजेंग बोलता है कि मैं जरा भी मतलब फिक्र नहीं करता इसके बारे में, मैं ट्राई करना चाहता हूँ अगर ऐसी बात है तो। वो सोच रहा होता है मैं कौन सी नोवेल पढ़ूं इसके लिए, मतलब क्या बताऊं इसे मैं, मेरे को किसी नोवेल के बारे में पता ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि हाँ, जो मेरा मन है वो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं काफी ज्यादा नॉवेल्स को याद कर सकता हूँ जो लोग पढ़ते हैं। मेरे को याद है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में एक फेमस नॉवेल है जिसका नाम अपोथसिस है, और उसी के साथ एक टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड भी है। उस स्टोरी में जो नीली होता है वो रिबॉर्न होता है अपनी प्रीवियस वर्ल्ड में, मरने के बाद ही दोबारा। वेल, क्या ही रेफरेंस चूज किया इन्होंने। लिजिंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड को पढ़ता हूँ। जो यंग मैन नीली था उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, वो टॉप पे पहुंच गया अपने फ्रेंड्स के साथ। एक हेवनली वेनेटेट बोल रहा होता है कि ये थंडरस रोर ऑर्डर को नॉवेल पढ़ने के लिए यूज कर रहा है, ये इतना ज्यादा फैंसी कैसे हो सकता है? दूसरा बोलता है कि ये मेरे को लगता है कि सिर्फ लुजेंग ही कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल हेवनली वेनेटेट के पास सिर्फ 100 ही होते हैं या फिर 100 से थोड़े से ज्यादा। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो नोवेल के एंड होते होते ही मतलब उनका थंडरस रोर ऑर्डर खत्म हो जाएगा। लुजेंग ऐसे पढ़ रहा होता है, सुना रहा होता है उसे, तभी हमें एक प्लेस का सीन दिखाई देता है। वो एक पीक माउंटेन पे पैलेस होता है, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये छोटा बच्चा, मैंने नहीं सोचा था कि इसको टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के बारे में पता होगा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मैं यही होप कर रहा हूँ कि वो दिन आएगा जिसमें हम दोबारा मतलब फाइट कर पाएंगे ड्रीम बैटलफील्ड में। वेल, हुआ टैनमिंग। फिर हमें 6 आवर के बाद का सीन दिखाई देता है। मोमिंगजू जल्दी से आती है और दरवाजा खोलती है और बोलती है लुजेंग। लुजेंग हैरान होता है और बोलता है क्या हुआ? मोमिंगजू बोलती है लुजेंग तुम्हें लाइब्रेरी पवेलियन में जाना चाहिए, मुझे पता नहीं उस प्लेस में क्या हुआ, पर वो जो प्लेस है वो पूरी तरह से मतलब खराब हो गया। लुजेंग बोलता है क्या? लुजेंग फिर अपने बिलोइंग बैच में बोलता है मुझे माफ कर दो, पर मेरे को कुछ चीजें डील करनी है, मतलब पहले कुछ है करने के लिए। चैप्टर नंबर 237 से दोबारा रीड करूंगा चैप्टर को, जहाँ पे नीली और डीमन लॉर्ड के बीच में बैटल हुई है, जो मैं अपने काम को कंप्लीट कर लूंगा।
वो लड़की चुप होती है, फिर बोलते ठीक है पहले अपना काम कर लो। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग हैरानी से आगे देख रहा होता है, तो वो जो पपेट होता है वो दबा होता है बुक्स के नीचे। लुजेंग बोलता है क्या हुआ तुम्हें? वो पपेट बोलता है मैंने एक मेथड को फाइंड कर लिया जिससे मैं एक स्ट्रॉन्गर डिवाइन वेपन को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा पावरफुल, जो कि एंशिएंट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। तो इस टाइम मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को क्रिएट करूंगा इस वर्ल्ड के। इसको मेंशन करने से मेरे को बड़ी ज्यादा एक्साइटिंग फीलिंग आ रही है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो रिफाइनिंग वर्क प्लेस को ओपन कर लो, फिर बाकी काम मैं कर दूंगा। लुजेंग बोलता है तो अच्छा यही रीजन है कि तुम इतना ज्यादा ट्रबल कोज कर रहे हो यहाँ पे लाइब्रेरी में? वो पपेट बोलता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इन बुक्स को वापस डालने के लिए और मेरे को यहाँ से निकाल लोगे? लुजेंग बोलता है तुम। फिर वहाँ पे वो आ जाता है बुक इमोर्टल, वो बोलता है मेरे को माफ कर दो मास्टर, ये इसी वजह से हो क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं की है, तो इसी वजह से इस इंसान ने यहाँ पे इतना ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ है। पर ये जो पर्सन है इसका पैशन बड़ा ज्यादा है मतलब रिफाइनिंग के लिए, और ये कुछ ज्यादा ही मतलब एक्साइटेड है रिफाइनिंग वर्क प्लेस के लिए। तो मास्टर तुम करते क्यों नहीं, मतलब ट्राई क्यों नहीं करते तुम उसके लिए? तुम अभी डिवाइन सीरियल में हो तो? लुजेंग बोलता है क्या मैं ट्राई करूँ? मुझे ऐसे पता नहीं कि मेरे को कौन सा टोकन मिलेगा रोड ऑफ एक्सटेंशन में जब मैं क्लियर करूंगा उसे, पर मैं ट्राई करता हूँ। लुजेंग बोलता है अफू जितना कि मेरा कल्टीवेशन बेस है क्या मैं रोड ऑफ एक्सटेंशन को दोबारा यूज कर सकता हूँ? अफू बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मेरे को फॉलो करो। वो फिर आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। पपेट बोलता है कि मैंने सुना कि लुजेंग को एक ट्रायल को क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसे एक टोकन मिलता है। मैं ये होप करता हूँ कि उसे वही टोकन मिलेगा जिससे हम रिफाइनिंग वर्क प्लेस को ओपन कर पाएंगे। वो मिंग्स बोलती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस ट्रायल को देख रही है, तो इंटरेस्टिंग है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है। लुजेंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजेंग जैसे आगे पहुंच तो वहाँ पे होली रेस के पीपल आ जाते हैं। लुजेंग बोलता है क्या पीपल सेंट रेस के? वेल ट्रांसलेशन चेंज की है। तभी एक सेंट रेस का मार्शल आर्टिस्ट लुजेंग की तरफ पंच मारने लगा होता है। लुजेंग अपना अटैक यूज करता है नेदर गॉड शैडो, और उसकी शैडोज जारी होती हैं ऐसे ही और उन सेंट रेस के लोगों को मार रही होती हैं। उसके शैडोज होती है उनके शरीर के आर पार निकल रही होती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है सभी को। तभी लुजेंग हैरानी से आगे की तरफ देखता है क्योंकि वहाँ पे कुछ आगे होते हैं इंसानों ने स्पेयर टाइप पकड़ा होता है। लुजेंग सोच रहा था क्या लेट स्टेज डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट है? अच्छा तो ये सेंट रेस के एलिट्स हैं। लुजेंग फिर अपने शैडोज को आगे की तरफ भेजता है। वो जो शैडो होती है वो उस मार्शल आर्टिस्ट से टकराती है पर उसे कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। लुजेंग सोच रहा था कि नेदर गॉड शैडोज जो हैं वो अभी यूजलेस हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा। फिर लुजेंग आगे की तरफ जाता है जल्दी से और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपने स्पेयर से रोक लेता है उसे। लुजेंग सोच रहा था कि इस इंसान के अटैक पावर और डिफेंडिंग तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सिर्फ इसके मतलब वीक स्पॉट में अटैक करके इसे मार सकता हूँ। लुजेंग फिर अटैक करता है और उसकी गर्दन को काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। अफू बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 2 ही सालों में मास्टर डिवाइन सी रेलम में पहुंच जाएंगे, ये कल्टीवेशन स्पीड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मोमिंग्सू बोलती है इतने ज्यादा मतलब मेजर कल्टीवेशन रेलम इसने मतलब 2 सालों में कंप्लीट कर दिया, तुम ऐसा की बोल रहे हो कि ये मतलब स्लो नहीं है, इसकी जो ग्रोइंग स्पीड है ये तो अननेचुरल है। जुन बोलती है कि हाँ ये तो है कि मतलब इसकी स्पीड स्लो नहीं है पर ये काफी नहीं है, जो ड्रीम बैटलफील्ड है वो जल्दी ओपन हो जाएगा, तो इसलिए लुजेंग को मतलब अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए। फिर ऐसे लुजेंग आगे की मूव कर रहा है तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है। लुजेंग सोचे थे क्या अर्ली स्टेज डिवाइन सी रेलम का एक्सपर्ट है और इसके पास ना ही वेपन और ना ही आर्मर है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो हंसता है, वो जल्दी से लुजेंग के पास आ रहा होता है। लुजेंग सोच रहा था किस तरह की टेक्निक को ये यूज कर रहे हैं, तो बड़ा ज्यादा अजीब है। लुजेंग अपने शैडो गॉड्स को भेजता है, वो जो इंसान होता है वो उन सभी को डोज कर लेता है और बिल्कुल लुजेंग के सामने पहुंच जाता है। लुजेंग हैरान होता है, वो डिफेंड करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को पीछे एक तरफ कर लेता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है अच्छा, वो अपने मिडिल फिंगर से मारता है जोर से स्वॉर्ड को, फिर एक वाइब्रेशन टाइप कोज होती है, लुजेंग थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अच्छा तुम वो नए मास्टर इस इमॉर्टल मेंशन के। लुजेंग बोलता है तुम कौन हो? लुजेंग सोच रहा होता है कि ये जो पर्सन मेरे सामने है ऐसे ये पर्सन सिर्फ इन यांग की ने क्रिएट किया हुआ है, पर इसमें कुछ स्पेशल सा लग रहा है मुझे, इसके पास मॉन्स्टर्स पावर ही नहीं है पर ये बात भी कर सकता। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं, वो हंसता है। तभी अफू बोलता है कि जियान नियान ये लुजेंग ये तुम्हारा यंगर अप्रेंटिस ब्रदर है, इस इमॉर्टल मेंशन का नया मास्टर है। मैं अफू हूँ, मैं मतलब श्योरली बोल सकता हूँ ये। लुजेंग हैरान होता है, सोच रहा होता है रुको एक सेकंड, इसने क्या बोला? ये मेरा सीनियर ब्रदर है, इसका मतलब मेरे मास्टर ने सिर्फ मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ डिसिपल, और भी काफी है मतलब मास्टर के डिसिपल्स। जियान हंसते हुए बोलता है कि उस साल मैंने एक छोटी सी अपनी सोल का पीस इस प्लेस में छोड़ दिया था, ऐसा लग रहा है कि मेरा डिसीजन सही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीचर एक नए डिसिपल को एक्सेप्ट करेंगे। लुजेंग सोच रहा था अगर ये मेरा सीनियर ब्रदर है तो ये रीजनेबल है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा ही, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्गेस्ट है जितने मतलब पीपल इसकी सेम कल्टीवेशन बेस के मतलब होंगे, ये इंसान डेंजरस है। जियान बोलता है रुको, अगर टीचर ने तुम्हें डिसिपल एक्सेप्ट किया है तो तुम भी प्रीमोडियल सीक्रेट आर्ट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं ना, मुझे बताओ मैं सही बोल रहा हूँ? लुजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जियान बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। ये जो मेरा छोटा भाई है ये काफी ज्यादा एरोगेंट है, घमंडी है। ऐसे तो मेरी जो बॉडी है वो यिन यांग की से बनी हुई है और जो कल्टीवेशन बेस है वो मेरा बिल्कुल तुम्हारी तरह सेम ही है, पर मुझे लगता है कि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते हो। पर अगर मेरा जो जूनियर ब्रदर वो पोलाइटली मेरे से बात करेगा और एक्ट करेगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद तुम्हें जाने दूंगा, ये कैसा रहेगा? लुजेंग बोलता है कि ये सजेशन बुरा नहीं है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लग पड़ता है और बोलता है कि पर मुझे नहीं चाहिए। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जियान की तरफ, जियान उसे डॉज कर लेता है। जियान अपनी फिंगर से मारता है स्वॉर्ड को और उसकी स्वॉर्ड उड़ जाती है पीछे की तरफ से। लुजेंग हैरान होता है
जियान स्माइल कर रहे होते, लुजिंग सोच रहे होते कि टेक्निक जो यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा अजीब सी है। सो गाइस चैप्टर नंबर 272 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।